हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्रो विद उर्दू बाय फरहानाज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इस्म की अक़साम में से इस्म नकरा की किस्में। कल हमने पढ़ा था इस्म की किस्में, जिसमें हमने पढ़ा था इस्म जामिद की किस्मों को और इस्म मारफा की किस्मों को। जिन्होंने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है, वो प्लेलिस्ट में ग्रामर वाले पोर्शन में जाकर के वीडियो देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के साथ भी उसका लिंक शेयर कर दूंगी आपके साथ, आप वहां से वीडियो देख सकते हैं। ठीक है। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा इस्म नकरा की किस्में। ये टॉपिक आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए आइए शुरू करते हैं। इस्म नकरा की किस्में। इस्म नकरा, जिसको हम बोलते हैं काइंड ऑफ कॉमन नाउन। ठीक है। आज हम इसके बारे में जानेंगे कि इस्म नकरा की कितनी किस्में होती हैं और उनको हम डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है। इसमें सबसे पहले आता है इस्म जात, जिसको हम इस्म आम भी कहते हैं। उसके बाद है इस्म मस्कर, इस्म मकबर, इस्म आला, इस्म सूद और इस्म जर्फ। ठीक है। चलिए अब हम डेफिनेशन पढ़ेंगे डिटेल से इस्म जात के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है इस्म जात। किसी खास सॉरी किसी आम चीज या जिन्स के नाम को इस्म जात कहते हैं। जैसे पेंसिल, इमारत, लड़का, दरवाजा वगैरह। इस्म जात को इस्म आम भी कहते हैं। अब देखिए, जो बच्चे यूपी बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, उनका तो इस तरह से बन सकता है कि इस्म जात की तारीफ लिखिए और मिसालें भी दीजिए। और जो कैंडिडेट सी टेट और यूपी टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए सवाल इसमें किस तरह से बनेगा। वो आपका सवाल बनेगा कि आपको मान लीजिए इसमें से कोई भी एक क्वेश्चन, मिसाल दे दी है। मान लीजिए लिख दिया इबारत और फिर क्वेश्चन बना दिया कि मंदरजा झेल में से जो अल्फाज दिया गया है उसमें कौन सी इस्म दी गई है। ठीक है। तो फिर उस आपको इस्म का नाम होगा, उसमें नाम दे देगा इस्म जात, इस्म मज़कर, इस्म मकबिर या इस्म खास। ठीक है। तो अब आपको डेफिनेशन इसकी पता होगी तो आप आसानी से लगा देंगे कि इमारत को इस्म जात कहते हैं। ठीक है। उसके बाद आपका आता है इस्म मज़किर। अब हम इस्म मज़किर के बारे में देख लेते हैं। इस्म मज़किर लफ्ज़ सगीर से बना है, जिसके मायने हैं छोटाई। ठीक है। इस्म मज़किर किससे बना है? सगीर से बना है। और उसके मायने क्या है? उसके मायने हैं छोटाई के। वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाएं, इस्म मज़किर कहलाते हैं। जैसे टोकरा से टोकरी। अब देखिए, टोकरा बड़ा होता है ना, और टोकरी क्या होती है? छोटी सी होती है। खाट से खटोला। अब खाट बोलते हैं चारपाई को। ठीक है। अब तो बहुत खैर नहीं देखने को मिलती है खाट, लेकिन जो लोग गांव से ताल्लुक रखते हैं वो बहुत आसानी से समझ गए होंगे कि खाट किसे कहते हैं। जिसमें चार पाए लगे हुए होते हैं, चारपाई की तरह होती है, उसे देसी भाषा में खाट कहा जाता है। और उससे जो छोटा साइज होता है उसको हम खटोला बोलते हैं। ठीक है। लेकिन अब इन सब की जगह हमारे घर में बेड ने ले ली है, दीवान बेड ने, फोल्डिंग्स ने ले ली है। तो ये चीजें हमें कम देखने के लिए मिलती हैं। खैर, देख से बन जाएगी देगची और सांप से बन जाएगा सपूला। बाग से बगीचा। बाग बड़ा होता है और बगीचा छोटा होता है, लाइक गार्डन। ठीक है। तो आप समझ गए होंगे इस मजगिर क्या होता है कि बड़ी चीज को छोटा करके दिखाना इसमें मजगिर कहलाता है। अब आइए जानते हैं इस मकबिर के बारे में। इस मकबिर क्या होता है? लफ्ज मकबिर कबीर से बना है, जिसके मायने हैं बड़ा। ठीक है। मस्जिद क्या हो गया? मस्जिद में छोटा हो रहा है और मकबिर में बड़ा हो रहा है। ठीक है। वो लफ्ज जो किसी चीज को बड़ा करके जाहिर करें, उसे मकबिर कहा जाता है। जैसे कि अब मैं आपको इसकी मिसालें दिखा देती हूँ। इसकी मिसालें क्या होती हैं? इसकी मिसाल है बात से पतंगड़, पगड़ी से पगड़। पगड़ी छोटी होती है, पगड़ बड़ा होता है। राह से शाहरा, छुरी से छुरा। ठीक है। गठरी से गट्ठर। गठरी छोटी होती है, गट्ठर बड़ा होता है। ठीक है। छप्पर छप्पर से छपेर वगैरह। आप देखिएगा, अब ये जो है हमने दो चीजें पढ़ी है इसमें, इस्म मस्जिद और इस्म मकबिर। अब दोनों में क्या फर्क है ये मैं आपको इस चार्ट के माध्यम से समझाऊंगी, जरिए से आपको बताऊंगी मैं कि इस्म मकबिर
और इस्म मस्गिर क्या होता है? जब आप इसको पढ़ेंगे आप आसानी से समझ जाएँगे। इस्म मस्गिर थाल यानी बड़ा होता है, थाली सॉरी छोटी होती है और थाल बड़ा होता है। दरीचा से दर बन जाएगा, ठीक है? लुटिया से लोटा, शाह से शहंशाह, बाली से बाला, मुश्किल से मुश्क। आगे पढ़ते हैं और क्या है इसमें? पहाड़ी से पहाड़, ठीक है? सवार से शाहवार, ढोलक से ढोल, कोठरी से कोठरा, नाली से नाला, घड़ी घड़िया, थैली से थैला, सपोला सांप, डिबिया डिब्बा, चिमटी से चिमटा, रस्सी से रस्सा, किताबिचा से किताब, ये छोटी होती है, ये बड़ा हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद है पौधा, छोटा होता है, गमले में हो जाता है, पेड़, पेड़ बड़ा होता है, आरी, आरा, आरी छोटी हो गई और आरा बड़ा हो गया, ठीक है? चूहिया, चूहा, ठीक है? लठिया से लठ बन जाएगा, खटोला से खाट, झोली से झोला और मटकी से मटका, पंखड़ी से पंखा। तो ये थे आपके अ, इस्म मस्गर और इस्म मकबर। जिनकी समझ में नहीं आया है वो एक बार इसको और पढ़ेंगे, वीडियो को पॉज़ कर लीजिएगा और जब 2-3 बार आप अपने आप बोल-बोल के इसको रिवीजन करेंगे ना, आपके माइंड में ये पूरा चार्ट फिट हो जाएगा और एक साथ आपको 2 डेफिनिशन इसकी तैयार हो जाएँगी आपकी, इस्म मस्गर की भी और इस्म मकबर की भी। जब इसकी आप मिसालें पढ़ेंगे तो आप देखते ही आंसर क्लिक कर देंगे, ठीक है? 10th क्लास वाले बच्चे ध्यान देंगे, आपके भी 20 नंबर के एमसीक्यूज़ आते हैं, तो आपका क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है। ठीक है? और ये ऐसा टॉपिक है यहाँ से क्वेश्चन आपको डेफिनिटली मिलेंगे। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, तो बहुत ध्यान से आपने पढ़ना है इसको। ठीक है? इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बार-बार इसको लिखिए और याद करिए। यहाँ से क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब आता है आपका इस्म सूत। आइए जानते हैं इस्म सूत क्या होता है? सूत का मायना है आवाज़। वो लफ्ज़ जो किसी मख़सूस चीज़ या किसी जानदार की आवाज़ को ज़ाहिर करे, इस्म सूत कहलाता है। मसलन भौं-भौं, समझ गए होंगे कौन बोलता है? छम-छम, म्याऊँ-म्याऊँ, टन-टन, कल-कल वगैरह। ठीक है? जो आवाज़ ज़ाहिर करता है वो क्या कहलाता है? इस्म सूत कहलाता है। ठीक है? इन आवाज़ों को सुनकर समझ में आता है कि ये किस चीज़ की आवाज़ें हैं। जी हाँ, बिल्कुल आप सारी आवाज़ों से वाकिफ़ होंगे और मेरे बोलते ही आप समझ भी गए होंगे कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इस्म ज़र्फ़। वो इस्म या नाम जो किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करे। ये जो है ना आपका इस्म ज़र्फ़ जो है, ये सी-टेट और यूपी-टेट दोनों में इससे क्वेश्चन पूछा गया है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है? इसकी डेफ़िनेशन को आप बहुत अच्छे से याद कर लीजिएगा। यूपी बोर्ड वाले इसकी डेफ़िनेशन पूरी अच्छे से तैयार करेंगे क्योंकि इसकी आपको तारीफ़ लिखने के लिए आती है और मिसाल आती है। तो दोनों चीज़ों को बहुत अच्छे से आपने समझना है। बिल्कुल नोट करते चलिएगा आप लोग, ठीक है? तो हम पढ़ रहे थे कि वो इस्म या नाम जो किसी जगह या वक़्त को ज़ाहिर करे, इस्म ज़र्फ़ कहलाता है। इस्म ज़र्फ़ की 2 किस्में हैं, इस्म ज़र्फ़ मकान, इस्म ज़र्फ़ ज़मान। अब सबसे पहले देखते हैं इस्म ज़र्फ़ मकान क्यों? इस्म ज़र्फ़ मकान क्या है? जो लफ्ज़ किसी जगह या किसी जगह का तसव्वुर पेश करे, जैसे गौशाला, घर, कत्तबखाना, मैख़ाना, मैं कद्दा बोल सकते हैं इसको, ठीक है? चारागाह वगैरह। तो ये तो हो गया इसमें ज़र्फ़ मकान, जगह का हमें इसमें पता चल रहा है। फिर है इस्म ज़र्फ़ ज़मान। अब इसमें क्या होगा? वो इस्म जो किसी ज़माने या वक़्त को ज़ाहिर करे। अब देखिए, जैसे कि इसके नाम से ही हमें ज़ाहिर हो रहा है इस्म ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है? यानी ज़माने या वक़्त के बारे में ये हमें बता रहा है। जैसे सुबह, शाम, दोपहर, साल, हफ़्ता वगैरह। ठीक है? अब आता है आपका इसमें आला। अब इसमें आला को पढ़ेंगे, ये क्या होता है? वो इस्म है जो किसी आला, औज़ार या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे। ठीक है? इस्म आला क्या है? जो किसी की
औज़ार को या हथियार के नाम को ज़ाहिर करे, जैसे चाकू, ठीक है? कतरनी, तलवार, आरी, कैंची, छुरी वगैरह, ठीक है? आज का हमारा टॉपिक था इस्म नकरा की किस्में, और इसमें हमने आज पढ़ा है इस्म ज़ात, इस्म मज़किर, इस्म मकबर, इस्म आला, इस्म सूत और इस्म ज़र्फ़, ठीक है? इस्म ज़ात में किसी आम चीज़ या जिन्स को इस्म ज़ात कहते हैं। इस्म मज़किर के जो लफ्ज़ है वो इस ज़ग़ीर से बना है जिसके मायने छोटाई के होते हैं। इस्म मकबिर वो लफ्ज़ है जिसके मायने किसी बड़ी चीज़ को मतलब छोटी चीज़ को बड़ा करने के लिए कहा जाता है। ये हमने पूरा चार्ट इसका पढ़ा है। इस्म मकबिर और इस्म मज़किर में कौन कैसे बना है उसके बारे में हमने पढ़ा है। और इस्म सूत जिसके मायने हैं आवाज़, और उसके बाद हमने पढ़ा है इसमें इस्म ज़र्फ़ की 2 किस्में होती हैं, इस्म ज़र्फ़ मकान और इस्म ज़र्फ़ ज़मान, ठीक है? और सबसे लास्ट में हमने जाना है इस्म आला को। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, और जल्द ही मिलेंगे अब एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।